जय माता दी। और आप देखिए कि अगर हमारे प्लांट की हेल्थ अच्छी होती है, गर्मियों में भी हमारे प्लांट को किसी भी प्रकार की ऐसा नहीं लगता है हमारे प्लांट को कि गर्मियां हैं। और देखिए लगातार ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देता रहता है। देखिए इतनी गर्मी में भी हमारा जो चेरी का प्लांट है वो फ्लावरिंग स्टेज पर आ गया है। और देखिए इसमें ढेर सारे फ्लावर्स बनने लगे हैं। इसे गर्मियों का कोई भी असर नहीं है। इस तरह से अगर आप भी अपने गार्डन में ढेर सारी इसी तरीके से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरी वीडियो में बने रहिए। और आप देख रहे हैं अंशुल ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि आपको बताएगा कि आप कौन सी ऐसी कंपोस्ट का यूज़ करें अपनी प्लांट पर गर्मियों में, जिस वजह से कि इसमें ढेर सारे फ्लावर बर्ड्स बनते रहें। देखिए ढेर सारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, आपको हर ब्रांच पर इसको फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिख रहे होंगे। और जब इतनी गर्मियों में जब हमारा चेरी का प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर आता है, फ्लावरिंग देता है, तो खुशी तो रहती ही है, क्योंकि इतनी गर्मियों में प्लांट सरवाइव करना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर उसमें फ्रूट भी इस तरह से बन रहे हैं और फ्लावर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो कंपोस्ट है वो बहुत अच्छी है। उस कंपोस्ट को आप ज़रूर दीजिए अपने प्लांट पर। और मैं आपके साथ आज एक ऐसी कंपोस्ट बताने वाली हूँ जिसका यूज करने से आपके प्लांट पर भी इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपका प्लांट गर्मी की वजह से सूख रहा है तो फिर नहीं सूखेगा और आपको ढेर सारी उसमें से फ्रूटिंग, अगर आपके पास कोई भी फ्रूट प्लांट लगा है इस तरह से, या फिर वेजिटेबल प्लांट लगा है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, तो फिर आपको इस कंपोस्ट को देना ही पड़ेगा, जिस वजह से कि इसकी जो फ्रूट साइज है बहुत अच्छी हो जाए। ढेर सारे आपको फ्रूट मिलने लगे हैं अपने गार्डन में। और जिस भी ब्रांच पर देखें तो आपको केवल फ्रूट ही फ्रूट दिखें। तो चलिए उस वीडियो को हम आपको आगे बढ़ाते हैं वीडियो में, और आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिस तरह से आप देखिए कि हमारा प्लांट बहुत हेल्दी है और टमाटर में भी ढेर सारी फ्रूटिंग हो रही है इतनी गर्मियों में भी। और आप देखिए कि नए नए इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं और फ्रूटिंग हो रही है। और आप देखिए कि मेरा जो भी प्लांट लगा है सब सरवाइव बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत उनकी जो हाइट है अच्छी हो गई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने ऐसी कौन सी अपनी कंपोस्ट हम अपने प्लांट पर डालते हैं जिस वजह से कि हमारे प्लांट इतने ज़्यादा हेल्दी हैं और उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मियां आ चुकी हैं। अगर आपको भी अपने प्लांट को इस तरह से स्वस्थ रखना है, हरा भरा रखना है, उसमें फ्रूटिंग भी लेना है, तो आप इस कंपोस्ट को अपने प्लांट पर ज़रूर दीजिए। और मैं आज जो तरबूज है जो हर घर में आ रहा होगा इस बार गर्मियों में, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर तरबूज ना आया हो और इसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। हमें इसके जो ऊपर का पार्ट्स है वो हम खा लेते हैं और नीचे का पार्ट्स जो रहता है हमारे लिए बेकार हो जाता है और हम इसको फेंक देते हैं, किसी काम में नहीं आता। लेकिन अगर आपको पता चले कि यह आपके प्लांट के लिए बहुत ठंडी खाद होने वाली है, गर्मियों में इस खाद को बनाने से आपके प्लांट में जो एनर्जी है बहुत अच्छे से आती है, साथ में उसकी जो फ्रूट साइज है बहुत बढ़ती है और साथ में ढेर सारे नए नए फ्रूट भी आना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करें कि इन छिलकों को मत फेंकें, आप इस तरह से स्टोर कर कर रख लीजिए इन छिलकों को। मैं तो अपने गार्डन में हमेशा इनका यूज़ करती हूँ, कभी भी कोई भी जो छिलका रहता है तरबूज का नहीं फेंकती हूँ। आप भी इस तरह से इनको छोटे छोटे पार्ट्स में कर कर रख सकते हैं। और ये हमारे करीब 2 किलो तरबूज के छिलके हैं और 2 किलो तरबूज के छिलके के लिए हमने लिया है 2 लीटर पानी। इसको बराबर मात्रा में मिलाना है क्योंकि इसका लिक्विड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद हम इसमें और भी पानी मिलाकर इसको ऐड करेंगे और अपने प्लांट पर देते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और इसे कितने दिन तक रखना चाहिए
कैसे अगर हम स्टोर करना चाहें तो कैसे स्टोर करेंगे, कितनी मात्रा में हमें अपने प्लांट को देना पड़ेगा और साथ में हमारे प्लांट पर इसका असर क्या होता है, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम इन तरबूज के जो छिलके हैं उनको इस 2 लीटर पानी में मिला लेंगे और मिलाने के बाद इनको हमें अच्छे से मिला लेना है। इसको मिलाने के बाद हमें इसमें एक चीज़ और मिलानी है और उस चीज़ को मिलाने के बाद हमें इसे कितने दिन तक स्टोर कर रखना है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद जब हम इन तरबूज के छिलकों को मिला लेते हैं तो आप देखिए कि जब भी हम इसकी कंपोस्ट बनाते हैं तो जो इनके छिलके रहते हैं इस तरह से ऊपर आ जाते हैं, इसलिए हमें इनको सुबह या शाम एक बार, दिन में एक बार इनको इस तरह से चलाना पड़ेगा जिससे कि इनकी जो कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया है काफ़ी फास्ट हो जाए और इसका जो पोषक तत्व हैं वो हमारे पानी में आ जाए और हम अपने इस लिक्विड को अपने किसी भी प्लांट पर कब दे सकते हैं, कितनी मात्रा में दे सकते हैं। इसमें जो मिठास रहती है उससे हमारे प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चींटियाँ भी नहीं आती हैं, लेकिन तभी नहीं आती हैं जब आप हमारे हिसाब से इस कंपोस्ट को अपने प्लांट पर देंगे। उसके बाद हमें इसमें मिलाना है करीब 2 मुट्ठी गोबर की खाद, और ये फुल डिकम्पोस्ट गोबर की खाद है हमारी। देखिए बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। आपको भी इसी तरीके से फुल डिकम्पोस्ट गोबर की खाद का ही यूज़ करना है। इससे कम अगर आपकी कंपोस्ट पकी नहीं है, ब्राउन नहीं हुई है या भुरभुरी नहीं हुई है, इसका मतलब है कि वो कच्ची है। और ये कंपोस्ट करीब 6 महीने से लेकर 2 साल तक होनी चाहिए, तभी हमारे प्लांट पर असर करेगी। अगर इस कंपोस्ट को अगर हम कच्चा अपने प्लांट पर देते हैं तो हमारे प्लांट पर फंगस आ जाती हैं और ढेर सारी हमारे प्लांट को जो है वो बीमारियां लगने लगती हैं। इसका यूज़ हम 2 तरीके से अपने प्लांट पर कर सकते हैं। पहला कि अगर हमें तुरंत इसकी कंपोस्ट देनी है तो फिर हमें इसको बराबर मात्रा में पानी मिलाकर अपने किसी भी प्लांट पर दे सकते हैं, पर इतना पानी देना है कि आप देखिए कि इस प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तभी हम इसमें पानी देंगे, वरना इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे तब तक हम। और अगर हम इसमें इसी तरीके से जब वाटरिंग करेंगे तो इनकी पत्तियां तुरंत इस कंपोस्ट को ले लेंगी और पत्तियां हरी बनी रहेंगी। आप देखिए कि इतनी गर्मी में भी हमारे प्लांट की पत्तियां कितनी हरी हैं और देखिए कितनी ग्रीन है। इनमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से ये सर्वाइव भी हो रहा है हमारा प्लांट। तो आपको भी इसी तरीके से अपने प्लांट की मिट्टी का ध्यान रखना है। गीली मिट्टी में इस कंपोस्ट को नहीं देना है। आप इस कंपोस्ट का यूज सुबह के समय करीब 7 बजे के पहले या फिर शाम को 5 बजे के बाद ही अपने प्लांट पर दीजिए। उसके पहले आपको प्लांट पर इस कंपोस्ट को नहीं देना है। किसी भी कंपोस्ट को नहीं देना पड़ता दिन में। अगर आप किसी भी कंपोस्ट का यूज़ दिन में अपने प्लांट को करते हैं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। आप देखिए हमारा छोटा सा कटिंग से उगाया हुआ हमारा ये सहतूत का प्लांट है और कितना ज़्यादा हेल्दी भी है, बहुत हेल्दी है। और इसकी हेल्दी का कारण यही है कि मैं कई प्रकार की कंपोस्ट अपने गार्डन में बनाती हूँ अपने प्लांट के लिए, और जब जिसकी ज़रूरत रहती है हमारे प्लांट को कंपोस्ट की, उसी कंपोस्ट का मैं यूज़ अपने गार्डन में उसका करती हूँ। तो आप देखिए कि मैंने इस कंपोस्ट को बना लिया है। अगर आपको अभी तक आपने कोई कंपोस्ट नहीं बनाई है तो फिर आप इस कंपोस्ट का यूज़ तुरंत कर सकते हैं, सुबह के समय या शाम के समय, और इसको बराबर मात्रा पानी में मिलाना है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ेगा, और अगर आप ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाना चाहते हैं और इतनी मात्रा में ही अपने सभी प्लांट को खाद देना चाहते हैं तो फिर आप इसको स्टोर कर रख लीजिए। और इसको स्टोर कर रखना है करीब 15 दिन तक। 15 दिन तक आपको कंटिन्यू इसी तरीके से इसको
चलाते रहना है रोज़ 24 घंटे में एक बार। और जब आप इस तरह से इसको रोज़ चलाएंगे तो इसमें काफ़ी मात्रा में माइक्रोब्स पैदा हो जाएंगे और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को अच्छा रखेगा, प्लांट की जो पत्तियां हैं उनको हरी रखेगा और उनमें जो फ्रूट साइज़ हैं उनको भी बढ़ाने में मदद करेगा। तो और फिर आपको इसको कम मात्रा में भी मिलाना पड़ेगा। आप करीब 100 ग्राम अगर 1 लीटर पानी में भी मिलाकर अपने प्लांट को देते हैं तो 8 दिन में ही आपके प्लांट पर उसका असर दिखने लगता है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो फिर आप इसको स्टोर कर रख लीजिए और फिर आप अपने प्लांट पर दे सकते हैं। और तुरंत के लिए अगर थोड़ी सी ही खाद बनानी है तो आप तुरंत अपने प्लांट पर इसको दे सकते हैं। आशा है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।